Bill Gates, founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Jack Ma, founder of Alibaba.com. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होगे हाँ ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट दौर में ये कामयाब तरीन लोग हैं। Billionaire Richard Branson can now add astronaut to his resume. He became the first person. बट एक और चीज़ जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में कामयाब रहे जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। The school system will never teach you about money. The school system was designed to teach you to be an employee or a doctor or a lawyer, a specialist, but never about money. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट कर रहे हो, 19% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हो अभी बुक को मेमोराइज़ कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है, उसके बावजूद भी अगर हमें जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या फ़ायदा हमें इतनी पढ़ाई करने का? हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप बेहतरीन फैक्ट्री वर्कर यानी नौकर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखें तो आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद ही अच्छे से समझ आ जाएगा। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर अर्न कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया में मशीनों का रवाज हो चुका था। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कई ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही दिन में बना दे रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज़ में वर्कर की कमी होना, क्योंकि लोग अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करे? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? बहुत सोचने समझने के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसका मकसद एक ऐसी जनरेशन को तैयार करना था जिनकी क्रिएटिविटी किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्री। That's why the school system's actually fundamentally corrupt. It's anti-education. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके पैसे कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन्स को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो किसी फैक्ट्री में काम करना। इस तरह लेबर की जो कमी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो जाती है। उस वक़्त हमारा मुल्क ब्रिटिश का गुलाम था। इसी ट्रैप को अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया और इस तरह ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह हम ही काम कर रहे थे। अब अंग्रेज़ हमें ही इस्तेमाल करके हमें ही गुलाम बनाकर रखने लगे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि हम अंग्रेज़ों के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे। आप सोच रहे होंगे वाह अंग्रेज़ों ने क्या दिमाग लड़ाया था, पर खैर अब तो 77 साल आज़ादी को हो गए हैं, अब तो सब बढ़िया हो गया है। लेकिन आप गलती पर है।
आज ये एजुकेशन ट्रैप पहले से ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक हो चुका है। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है, आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूँगा। आज हमारे मुल्क में स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनते जा रहे हैं। आप अभी इस दुनिया में आंख तक नहीं खोलते, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। आप अभी चलना शुरू करते ही है कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, अब मुझे सिर्फ टाइम पर फ़ी पे करनी होगी। देखिए, स्कूल और कॉलेज का असल मकसद क्या है? उनका मकसद आपकी तरबियत करना नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इनका असल मकसद आपकी तरबियत करना नहीं है। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। और आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा। इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब ये स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो, किसी तरीके से मुझे जॉब मिल जाए, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी भी मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। और अगर किसी शख्स को गलती से बिजनेस सीखने का शौक़ हो तो वो सीख ही ऐसे शख्स से रहा है जो खुद 20-30 हज़ार पर नौकरी कर रहा है। इसी टॉपिक पर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर है, इन्होंने पूरी किताब लिखी है वाई ए ग्रेट स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेट स्टूडेंट, जिसमें इन्होंने बार बार साबित किया है कि अगर आप अपनी क्लास के ए ग्रेड स्टूडेंट हो तो यकीनन आप अपनी क्लास के सी ग्रेड स्टूडेंट, जो कि ज़्यादातर मरतबा फेल होता है, इसके लिए आप काम करोगे। और अगर आपके मुल्क में ज़्यादातर लोग मेहनत ही इसलिए करें कि उनको एक अच्छी जॉब मिले, तो इस तरह आपके मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती है और नतीजा। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान बेरोजगारी के लिहाज से दुनिया भर में 24वें नंबर पर आ गया। जी हाँ, देखिए, आप मेरी वीडियो का गलत मतलब ना ले, मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। अगर आपके बच्चे के लिए कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन, तालीम और पढ़ाई ही है, और जो सबसे बुरा तरीका पढ़ाई लेने का वो ये स्कूल सिस्टम है। हमारे पास इल्म जैसी कोई चीज़ है नहीं और हम डिग्रियों के पीछे भागते हैं। हमें आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इल्म ही है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप इतना ज़्यादा ही कमा पाओगे, लेकिन जितनी ज़्यादा आपके पास डिग्रियां होगी इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास इतना ज़्यादा ही इल्म है। पढ़ाई के बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, और अगर आप स्कूल से पढ़ते हैं तो आप बहुत कम ही कामयाब हो सकते हैं। टाइम चेंज हो चुका है। जिस स्किल को सीखने के लिए आप कॉलेज को कई लाख दिया करते थे और अपनी लाइफ के कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल को आप कई कम फ़ी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज़ करके कुछ बड़ा अचीव कर पाए, ना कि उन पर्सन से जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।